इसमें मुसलमान भी शामिल है भैया, वक्त और मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाएं, और ऐसे जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इंसानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया। लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूँ। और मैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के संसद में तो पारित हो चुका है। तमाम मुश्किलें, तमाम बाधाएं, तमाम घटनाएं और तमाम विरोध भाषाओं को लेकर करके भी पारित हो गया। हालांकि पारित होने की वजह भी थी। ऐसा नहीं था कि लोग नहीं चाहते थे, लोग चाहते थे कि पारित हो, लेकिन कुछ तमाम घटक दल वो अपनी ही फायदों के लिए ये सब सारी चीज़ों को लड़ा रहे थे। और इस बात को समझिएगा कि पहली बार देश में आधे से ज़्यादा मुस्लिम इस बिल को लेकर के खुशियां मना रहे हैं। और करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर मुस्लिम में भी दो विभाग क्यों हो गया है, आखिर मुस्लिम में भी टकराव क्यों हो रहा है, आधे मुस्लिम खुश और आधे मुस्लिम फिर नाराज क्यों हैं, क्या है इसके पीछे साजिश और ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो यही समझते थे पूरे मुस्लिम लोग वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के खिलाफ गया तो क्या करेंगे, बिल पास अगर होगा तो आंदोलन करेंगे, हम लोग बिल को वापस कराएंगे। ठीक है। आंध्रा में जो स्टेप लिया जा रहा था और उसको डराने धमकाने की पूरी कोशिश की। फिलहाल नीतीश जी भी नहीं माने और नायडू जी भी नहीं माने, लेकिन इस चीज़ों को लेकर करके हम समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ और क्या क्या बदलाव हुआ। अगर वक्फ बोर्ड बिल आएगा तो क्या फायदे होंगे और शायद इसी वजह से लोग खुशियां मना रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा संपत्ति, वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर कहीं किसी देश में है तो वह भारत ही है। इससे ज़्यादा दुनिया में किसी के पास संपत्ति नहीं है। अब इतनी संपत्ति होने के बाद भी मुसलमानों में वो खुशियां क्यों नहीं थी, उनके लिए रोजे के लिए, रफ्तारी के लिए इतने पैसे क्यों नहीं मिलते थे, गरीबी में जी रहे मुसलमानों के लिए 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं मिल पा रही थी। ये सब के पीछे कारण है वक्फ बोर्ड बिल में बहुत सारे लूप होल थे। उस लूप होल का मजा शायद जो मुस्लिम में भी जो ऊपर क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग मैंने कहते हैं पैठान हो गए, कलाल हो गए या फिर शेख लोग हो गए, ये सब अपर लेवल के लोग हैं। जैसे कि हिंदुओं में भी होता था, राजपूत हो गए, बाभन हो गए, जो अपर ब्राह्मण हो गए, सब अपर लेवल थे। तो उसी तरह से मुसलमानों में अपर क्लास के लोगों का बोर्ड पर पूरा हमला था, यानी पूरे बोर्ड को चलाते थे और अपनी मर्जी से चलाते थे। लेकिन सरकार ने उस बोर्ड को कैंची लगा के कतरना शुरू कर दिया है और इस तरह से कैंची लगा रहे हैं कि अफरा तफरी फैल रही है और कहीं ना कहीं उनके मन में टेंशन आ रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं जन आंदोलन भी लेकर के आएंगे। हो सकता है अभी बहुत कुछ धरना प्रदर्शन जारी होगा, लेकिन जो इस बात को समझ गए हैं, इस वीडियोस के माध्यम से मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, इस बात को समझ गए वो शायद इस धरना में ना जाएंगे, शायद आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उससे बच जाएंगे और इस बदलाव से समझेंगे कि सही में यह मुस्लिमों के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना बाकी घटक दलों के लिए है। सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के बारे में नहीं सोच रही है, इस बात को समझिए। बदलाव से क्या होगा, जैसे बहुत सारे उसमें धाराएं लगी थी और उस धारा में एक जो 40 धारा है उसमें था कि जितने भी वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मसले थे, ज़मीन जायदाद थे, जिस तरह से ज़मीन हथिया लिया गया वक्फ बोर्ड ने, या फिर वो कैसा भी ज़मीन हो, अगर वक्फ बोर्ड ने हथिया लिया है, अगर अपने नाम लिख लिया है तो कोई माई का लाल उस ज़मीन को छीन नहीं सकता है। यानी वक्फ बोर्ड का फैसला अंतिम फैसला होता था। अब उसमें हिंदू के भी ज़मीन हो सकते हैं, वो अलग धर्मों के ज़मीन हो सकते थे, या फिर जो मुस्लिम जो देना नहीं चाहते थे उनके भी ज़मीन हो सकते थे। लेकिन मोहर लग गया वक्फ बोर्ड बिल, अब चाहे आप सर पटक के मर जाइए, आपको कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल का जो फैसला होता था वो अंतिम फैसला होता था। लेकिन यह बोर्ड आने से देखिए क्या फ़ायदा हुआ। कोई भी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंदर लिया गया है तो 90 दिन के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उस ज़मीन को अधिग्रहण आप कर सकते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से उस ज़मीन को ले लिया है। कितनी बदलाव अच्छी चीज़ है। और
उनको रसीद प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके अंदर रसीद सही है, अगर किसी ने हथिया लिया, वक्फ बोर्ड में डाल दिया है, तो आप अपने ज़मीन को ले सकते हैं, चाहे आप मुस्लिम क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख ईसाई हो, डजंट मीन एनी सेंस। आपका ज़मीन है, आपके पास रसीद है, वक्फ बोर्ड नहीं हथिया सकती है। लेकिन पहले ऐसा था कि आप कोर्ट तक नहीं जा सकते थे, अब हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। यह संशोधन किया गया। दूसरी सबसे बड़ी जो संशोधन है, जैसे बहुत सारे लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, तो कई लोग या तो परेशानी की वजह से, या तो लालच की वजह से, या डर की वजह से, जिसने इस्लाम कबूल किया है तो उनकी जितनी भी संपत्ति है वक्फ बोर्ड ले लेती थी, या तो वक्फ बोर्ड के अंदर चला जाता था। कुछ लोग देना नहीं चाहते थे अपने परिजनों को मिल जाए, लेकिन वक्फ बोर्ड सब ज़मीन को ले लिया। आप कुछ कर पाए भी नहीं, क्योंकि आपके पास कुछ आधार ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के अंदर जब चला गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसा प्रारूप आया है कि जिसने भी 5 साल के अंदर जो कुछ भी धर्म परिवर्तन के इस्लाम को, उनके सारे ज़मीन को वक्फ बोर्ड में दान नहीं दिया जाएगा। क्राइटेरिया है 5 साल से ऊपर आप रहे हैं, अगर आपकी सही में संपत्ति है, उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल होगी। अब आप स्वेच्छा से देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। बड़ी बदलाव, तीसरी सबसे बड़ी बदलाव लेकर के आए हैं अल औलाद की। जो कितने भी सारे जो मुस्लिम दल के नेता हैं या मुस्लिम लोग हैं जो अपने जर जमीन और संपत्ति को दान करते थे, तो उनके कुछ हिस्से या कुछ फायदा उनके उत्तराधिकारी यानी उनके बच्चों को मिलता था, लेकिन महिलाएं को कुछ नहीं मिलता था। यानी महिलाएं रोड पे आ जाती थी, या तो क्या करती थी, या तो अनाथ हो जाती थी, या बिलखते रहती थी, उनका देख रेख कुछ भी नहीं हो पाता था। अब इस संशोधन के बाद वक्फ के जमीन का उत्तराधिकारी अब महिलाओं को भी मिलेगा, यानी उनका हिस्सा अब महिलाओं को भी मिलेगा। इससे तमाम मुस्लिम माताएं, बहनें सारे खुश हैं। उनसे उम्मीद लगे कि इंशाअल्लाह ये काम भी हम लोगों का पूरा होगा। और जय श्री राम के भी नारे लगा रहे हैं, यानी मोदी को जय जयकार भी हो रही है। पहली बार ऐसा चीज हो रहा है, क्योंकि समझ का फेर था, जो समझ गया वही सिकंदर, बाकी सब बंदर है। तो इस बात को कहीं ना कहीं क्लियरिटी मिल गई है कि हमें सरकार ने धोखे में नहीं रखा है, हमें फायदे के लिए ये सारे चीज कर रहे थे। अब उसको और तहकीकात करते हैं और जाते हैं कि क्या था मसला। जो और भी जो चेंजेस की गई हैं, जैसे जो बोर्ड में लोग बैठते थे, ज़्यादातर मुस्लिम लोग बैठते थे और सब अपर कास्ट के लोग बैठते थे। यानी मुस्लिम में जो हायर अथॉरिटी वाले लोग होते थे, सांसद वाले लोग वही बैठते थे, या फिर बड़े बड़े शेख लोग बैठते थे, और जज भी मुस्लिम हुआ करते थे, जिससे सारे फैसले उनके ही साथ होता था। अब संशोधन के बाद 2 गैर मुस्लिम भी बैठेंगे, यानी जो मुस्लिम नहीं होंगे वो भी लोग उस बोर्ड में बैठेंगे, और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी गई है कि साथ में जो माताएं हैं, जो बहनें हैं, जिनके साथ जो सही सलूक और बर्ताव नहीं हो रहा, उनको सही जगह मिले, उनको सही पटल पर सही धरातल मिले। उनके साथ कुछ अनहोनी क्यों ना हो, जिनके हस्बैंड या तो तलाक देते थे या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती थी, उनके ज़मीन जायदाद सब कुछ वक्फ बोर्ड ले लिया करते थे। अब महिलाएं उनके लिए आवाज़ उठाएगी। ये बहुत अच्छा संशोधन है, इसीलिए नारे लग रहे हैं और इसीलिए मोदी की जय जयकार। और कुछ कौम के लोग हमें डरा डरा करके लड़ा देते हैं, इसकी अंदरूनी तहत कुछ और होती है। उसके बाद एक और ज़बरदस्त फैसला लिया गया है, जो खास करके पिछड़े दल के लोग हैं, हमेशा मैं कह रहा हूँ, जो सिया सुन्नी या फिर बोलते जुल्हा बोल सकते, जो बुनकर होते हैं, जो मोची होते हैं, जो जूता चप्पल सीते हैं करते हैं, या फिर जो धागे का काम करते हैं या बेग सिलने का काम करते हैं, यानी देखा जाए अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, खास करके जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, पिछड़े वर्गों को लोगों को, उसको भी वक्फ बोर्ड में सीट होना चाहिए। यानी वो भी अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जैसे कि आरक्षण में भी ये चीज़ें की गई है, कई सारे आरक्षण में जो अनुसूचित जाति के लोग थे उनको अपर कास्ट पे जगह मिलने से बहुत फ़ायदा हुआ। जैसे कि बहुत सारे जो मुखिया का चुनाव होता था, पहले अपर कास्ट के लोग ही लड़ते थे, नीचे वाले कुछ कर नहीं पाते थे, तो अब सारे धर्मों को या नीचे वाले लोगों को भी मौका मिला, और मुखिया बनने के बाद बहुत सारे बदलाव हुआ, बहुत सारे मंत्री पद में भी ऐसे चेंजेस आया शुरू हुआ। तो वक्फ बोर्ड में भी ये चेंजेस लाने की कोशिश की गई है। बहुत ही शानदार फैसला लिया गया है। इसलिए जो
ओवैसी टाइप के लोग हैं या अरशद टाइप के लोग हैं, उन लोग की टेंशन्स और बढ़ रही है कि अब जो हमारा कब्जा था, इतने हजारों करोड़ों की जो संपत्ति का हम मालिक थे, अब उनका सारा डिटेल देना पड़ेगा कि संपत्ति आई कहां से। देखिए एक और संशोधन है, इस संपत्ति आई कहां से, किसने दिया, कहां से संपत्ति अभी मिला है, उस सारे जमीन का ब्यौरा क्लियर होना चाहिए और सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होना चाहिए, जिससे क्लियरिटी आ जाए कि ये ज़मीन यहाँ से लिया गया है, इससे लिया गया है, इन्होंने बाकायदा रसीद दिया है और इन्होंने खुशी से दान दिया है वक्फ बोर्ड बोल को लेकर के। और यह ज़मीन जो है, इसकी देख राख इसकी कौन कर रहा है, उसकी कितनी सैलरी मिल रही है, उसके देख रेख में लोग कौन कौन लगे हैं, किस तरह के लोग लगे हैं, सारा उनके कितने आमदनी हो रही है, सब कुछ क्लियर ऑनलाइन पोर्टल पे होना चाहिए, जिससे क्लैरिटी मिल सके। और यही बदलाव लाया गया है इस बिल पास होने से। तो इसमें क्या दिक्कत थी, जिसको लेकर करके उधर आंध्रा में जन आंदोलन की बात हो रही थी, बिहार में सरकार गिराने की बात हो रही थी, और भी हिंदू मुस्लिम में भड़काऊ भाषण हो रहे थे। ओवैसी और अरशद ने जिस तरह से तमाम लोगों को बोला था कि जो जो इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ होंगे उनको सारे मुस्लिम अलग कर देंगे, उनको उनके कोई भी पार्टी फंक्शंस में नहीं बुलाएंगे, करेंगे। लेकिन पहली बार मैं यही देख रहा हूं कि आधे मुस्लिम तो जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये कैसा है, ये कैसा यूनिटी है। हम अक्सर यही सोचा करते थे और देखा करते थे कि हिंदुओं में ही ये जाल बिन रहा है, अक्सर कुछ मुसलमानों में भी ये जालें बुनी जा रही है, जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। और कई सारे अनपढ़ मुस्लिम, जो अनुसूचित नीचे जाति के लोग हैं, जो मुस्लिम में हैं या माताएं हैं, बहनें, भाई हैं, जो इस बात को नहीं समझ चुके हैं, शायद अब समझ रहे होंगे कि हमारे साथ भी कोई खेला खेल रहा है और अंदर अंदर अपनी रोटियां पका रहा है। उस बात को समझ गए हैं, इसलिए आज डंके के चोट से खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं कि यह बिल सही में पास हुआ है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, कैसा है ये बिल और क्यों आना चाहिए था, कितना सही है, कितना कारगर है, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और हर एक मुस्लिम भाइयों को, माताओं को इस वीडियोस को जरूर पहुंचाइएगा कि इस बात को समझे कि उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ है, कोई कहते हैं ना गैर मजहबी जमीन को हड़पने की कोशिश नहीं की गई है, कोई मस्जिद को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है। तमाम क्लियरिटी आपके सामने है। फिलहाल आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा।